नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज एक अपडेट, क्या कहूं, अपडेट, रोज अपडेट ही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए, अपडेट ही तो चाहिए। कल हाई कोर्ट ने जो किया वो एक अपडेट थी। आज मैं आपको और एक अपडेट देती हूं, क्योंकि आज हमारे जिंदगी में अपडेट से ज्यादा महत्व कुछ नहीं रख रहा है। क्यों? क्योंकि हम वेट कर रहे हैं जस्टिस के लिए। पर ये अपडेट्स भी ऐसी होती है ना कि कभी दिल को दुखा देती है तो कभी थोड़ी सी खुशी दे देती है। आज ये अपडेट के सिंह यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पापा के ऊपर है। ये उस पिता के अपडेट के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जो बहुत निराश है कल से। उसकी पूरी उनकी पूरी फैमिली निराश है, बट एक पिता के ऊपर क्या चल रहा है ना, वो हम जाहिर नहीं कर पाएंगे अपने वीडियो में, अपने किसी भी एक्सप्रेशन के माध्यम से, क्योंकि वो दुख वही समझते हैं और वही समझेंगे। ये पिता के सिंह रोज सुबह उठकर अपने घर के बाहर एक रिक्शा वाला रहता है। ये बात चल रही है जिस दिन से उन्होंने अपने बेटे को खोया है, ऑलमोस्ट 1 ईयर। तब से ये बात शुरू हो चुकी है। लगभग 9-10 महीने से वो अपने घर से निकलते हैं बहुत सुबह सुबह और इस रिक्शे वाले को पाते हैं रास्ते, मतलब एकदम उनके घर के बाहर, और वो रिक्शे में पूरा 1 घंटा पटना का सैर करते हैं। क्या लगता है आपको? सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं? वो पिता इस उम्मीद से 1 घंटे तक पूरे पटना का जितना भी पोर्शन हो सके नई नई जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं उस रिक्शे में, ताकि उन्हें सुशांत दिख जाए, उन्हें सुशांत की कुछ निशानी मिल जाए, उन्हें सुशांत से कुछ रिलेटेड कुछ मिल जाए। ऐसी धारणा रख के वो रोज निकलते हैं सुबह सुबह और इस रिक्शे वाले के पास जाकर वो कहते हैं चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं। और इस रिक्शे वाले ने कहा कि ये पिता रोज रोता है और ये पिता रोज ढूंढता है अपने बच्चे को, सुशांत सिंह राजपूत को, और बार बार कहता है कुछ तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, कहीं तो दिख जाएगा। तो वो कुछ ना कुछ निशानी, या शायद कोई गाना गा रहा हो, या कोई उसकी फोटो मिल जाए, या उसके कुछ निशान मिल जाए। और उन्होंने ये तक कहा है कि वो उस घर को अब कभी नहीं छोड़ेंगे। वो उस घर में पूरी तरह से अकेले रहते, क्योंकि सारी बच्चियां, सारी जो बेटियां हैं शादीशुदा है, अपने अपने घर संसार में है। इनकी वाइफ उषा राजपूत, उषा सिंह जी, वो तो कब की गुजर चुकी हैं, हमें पता है। तो वो पूरे के पूरे अकेले हैं। बट उन्हें बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे फैन के कॉल आते हैं, बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहाँ पे उनको बहुत रिस्पेक्टफुली उनको कहा जाता है सब ठीक हो जाएगा, दिस दैट, हमें इंसाफ मिलेगा। बस वो उसी के हिसाब से वो चले जा रहे हैं। और ये जो कल हाईकोर्ट ने किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने, ये कहाँ तक सही किया, कहाँ तक सही किया एक पिता के साथ, एक फैमिली के साथ, कहाँ तक सही किया? मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया, दीदी आपको क्या प्रॉब्लम है अगर सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर 3 फिल्में बन रही हो या 4 फिल्में बन रही हो, तो अच्छी बात है ना। उनकी यादें, कहाँ से अच्छी यादें? जस्टिस या क्या क्या, सुसाइड या मर्डर? क्या ये आपको आंसर मिल चुका है कि सुसाइड हुआ था या मर्डर हुआ था? एम्बेडमेंट टू सुसाइड क्या है, क्या नहीं, हम लोग उसी के लिए छानबीन कर रहे हैं ना। तो कैसे मूवी बन सकती है इस बेनाम पे? क्या एंडिंग रखेंगे, क्या स्टार्टिंग रखेंगे? आपको समझ आ रहा है आप लोग क्या कमेंट करते हो? कमेंट तो थोड़ा समझ सोच के करिए। क्या अच्छा है इसमें? एक फैमिली को क्या अच्छा दिखेगा इसमें, जहां पे उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है हम जानते नहीं अभी तक। जानते तो हम सब कुछ है, बट अभी तक सबने मुंह नहीं खोला है, और ये लोग मूवी रिलीज कर चुके हैं। वाह वाह, क्या बात है। हमारे देश में कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। ये सब देख के आई एम सॉरी, आई रियली डोंट से दिस एनी मोर,
क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इंडियन पुलिस ये सब ना धीरे धीरे घटिया हो रहा है। अच्छा चलिए, याद आया पुलिस से एक अपडेट और है। ये बहुत अच्छी अपडेट है। कहाँ तक अच्छी है वो आज या कल तक में हमें पता चलेगा। जैसे कि हम जानते हैं रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के बारे में हमें सिद्धार्थ पिठानी ने बहुत सारे सबूत दे दिए हैं और ये सारे सबूत रिकॉर्ड हो चुके हैं मैजिस्ट्रेट के सामने। यानी कि ये लोग अपने बयान चेंज नहीं कर सकते और बाकी के 6 गवाह जो है उन लोगों ने भी अपनी बयान दे दी है, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था। तो अब एक नई अपडेट आ रही है कि रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती, जैसे कि हमें बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि वो लोग गिरफ्तार होंगे ही। पर कल रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर रात को, ध्यान से सुनिएगा, शाम या रात के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम में 3-4 लोग या 4-5 लोग पुलिस की वर्दी में दिखे हैं। अब ये पुलिस है या कौन है हम नहीं कह सकते। वैसे भी पुलिस वर्दी में हो या ना हो, काम तो वो कुछ नहीं करती है। सो बहरहाल मुझे उन पे अब कमेंट करना नहीं है। बात ये है कि रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर ये लोग दिखे पुलिस की वर्दी में। रिया चक्रवर्ती अपने घर में नहीं थी। कहाँ छुपी है? बहुत जल्दी पिल जाएगी, ज्यादा तो छुप नहीं पाएगी। लोगों ढूंढो, पुलिस सीबीआई तो तू सो जा, एनसीबी ढूंढिए इन लोगों को, क्योंकि ये लोग हाथ से नहीं जाने चाहिए, ये लोग भागने नहीं चाहिए। ये पुलिस क्या उसको सपोर्ट करने आई थी, उसको भगाने आई थी, उसको क्या करने आई थी, ये हमें जानना है। या फिर हम अच्छी तरह से ये सोचे, अच्छे भाव लेके सोचे कि क्या पुलिस उसे अरेस्ट करने आई थी, उसे और उसके भाई को अरेस्ट करने आई थी। क्या कुछ चल रहा है जो पुलिस भी नकार नहीं सकते हैं? क्या एनसीबी का कोई सम्मन या एनसीबी के द्वारा कोई आदेश या क्या हुआ है, ये हमें आज या कल के अंदर पता चलना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है कि 14 तारीख के पहले ये गिरफ्तारी होनी है और होके रहेगी। ये मेरा विश्वास है। अब विश्वास जिनके ऊपर, कानून के ऊपर अब विश्वास तो रहा नहीं है मेरा, बट ये मेरा विश्वास है कि अरेस्ट होना चाहिए इन लोगों को और होना चाहिए 14 तारीख के पहले। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट कि रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर कुछ लोग वर्दी में दिखे हैं। अब ये अरेस्ट करने आए थे या क्या करने आए थे, बहरहाल हम नहीं पता कर सक रहे हैं। और एनसीबी के पास बहुत सारे सबूत हैं और सिद्धार्थ पिठानी ने अपनी बेल की रपट लिखाई है, यानी कि एक क्या कह सकते हैं, एक रिक्वेस्ट डाली है वापस से बेल के लिए। जैसे कि एनसीबी पहले ही बोल चुके हैं कि इतने सारे सबूत हैं उनके खिलाफ कि उनको बेल नहीं दी जा सकती है और 20 साल की उम्र कैद या 20 साल की कैद तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। बट उन्होंने तो भी बेल का सिफारिश कर दिया है। और जानते हो रीजन क्या है? रीजन ये है कि 26 जून को उनकी शादी है, तो उनको उनकी शादी के लिए बेल मिलनी चाहिए। अबे कुत्ते, अबे कुत्ते, तुझे लगता है कि तेरी वो शादी करेगी तेरे से? और आप अगर शादी करना चाहती हो ना, आपका जो भी नाम है, आपको मैं कह दूं, आप एक क्रिमिनल से शादी करोगे। और आपके माँ बाप तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी बेटी एक क्रिमिनल से शादी करेगी। क्या आप लोग ये चाहते हो? मुझे नहीं लगता है कि सभ्य फैमिली अपनी बेटी की शादी एक क्रिमिनल से करवाएंगी। नहीं करवाएंगी ना, ये मेरा यकीन है। तो बेटा सिद्धार्थ पिठानी, कुत्ते कमीने जो भी है तू, अरे मुझे किसी ने कहा कुत्ता कमीना मत कहिए ना मैम, क्योंकि कुत्तों की भी तो इज्जत होती है। आई एम सॉरी, मैं तुझे कुत्ता नहीं कहूंगी। कुत्ते की इज्जत होती है, तेरी इज्जत ही नहीं है। तुझे तो नंगा नाच करवाएंगे हम जनता। तुझे बेल चाहिए, तुझसे शादी कौन करेगा रे? यू आर इन योर ड्रीम्स सर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बेल जहां पे भी जारी है, जहां पे भी घंटा बज रहा है, वहां पे बता दूं इस कमीने को बेल नहीं मिलनी चाहिए। इसकी शादी क्या, इसकी अर्थी निकलने के लिए भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए बेल। हाई कोर्ट दिल्ली वाले, तुम लोगों ने तो बहुत गंदा एक न्याय किया जो अन्याय है, अन्याय। अब ये अन्याय हुआ ना कि इसको बेल मिली, तो बहुत बुरा होगा।
हैशटैग्स नहीं बनेंगे, हाथ टैग्स बनेंगे, हाथ टैग्स। ये हाथ छोटे छोटे हैं ना, मेरे छोटे हैं, काफी लोगों के बड़े बड़े हाथ है, समझे? तरीके से बेल नहीं मिलनी चाहिए कमीने को, ठीक है? नहीं मिलनी चाहिए लोगों, हमें इंसाफ चाहिए और इस कमीने को बेल नहीं मिलनी चाहिए। और रिया चक्रवर्ती को 1-2 दिन में जल्दी से गिरफ्तार करिए एनसीबी। आप लोगों से ही उम्मीद है, जिनसे उम्मीद थी वो लोग तो छह। जय हिंद। साथ रहिए, असली और दिल से जो चीजें निकलती है वो कमेंट पे लिखिए, बट सोच समझ के लिखिए। क्या लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, समझ सोच के लिखिए। साथ दीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। आगे की खबर बताने के लिए वापस जरूर आऊंगी जल्दी से। धन्यवाद। जय हिंद।